जून में जो इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारियत की, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की। कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को बुरी तरह एक्सपोज किया। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर इसराइली जारहत का कोई जवाब नहीं था। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली डिफेंस सिस्टम बेनकाब कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक ही है। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इसराइली जाहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहिदों की दस्तावेज़ का तबादला किया गया। साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, सकाफत, मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निमटने के शोबे में मुआहिदे तय पा गए। मैरी टाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात समेत दीगर मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की ऐवान सदर आमद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तकबाल किया। एक दूसरे को गले लगाया और मुसाफिया किया। पाक ईरान से दूर का खैर सगाली कलमात का तबादला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी मौके पर मौजूद थे। पाक ईरान रहनुमाओं की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सलामती के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। पाक ईरान बिजनेस फोरम से भी खिताब। कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाएंगे। पाकिस्तान के तमाम इशारे मुस्बत समत में गामजन हैं। ज़राई और सनती शोबों में सरमायाकारी के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक को तिजारत के दस्तियाब मौक़ों से फ़ायदा उठाना होगा। ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादी की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की ईरानी वज़ीर को 23-24 अक्टूबर को वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत। कहा, तजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी राब्ते ज़रूरी हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की पाक ईरान तजारती अमूर में इजाफे पर ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। वज़ीर रेलवे बोले कि इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के रेल मंसूबे का असर नौ जायज़ा लेंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा होना चाहिए। दोनों मुल्क ज़ायदान से कोयटा के मौजूदा रूट में जिद्दत ला सकते हैं।
हुकूमती कार्रवाइयों के बावजूद चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर की मार्केटों में 173 रुपये फ़ी किलो में चीनी की दस्तयाबी नामुमकिन। दुकानदारों का कहना है चीनी महंगे दामों खरीद कर सस्ती बेचने पर मजबूर हैं। उधर इस्लामाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए। इतवार बाजार में चीनी 172 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। एक वक्त में शहरी सिर्फ 2 किलो चीनी ही खरीद सकते हैं। अक़लियतों और मुखालफीन के खिलाफ मोदी हुकूमत की दहशत गर्दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय हुकूमत पर अक़लियतों और मुखालफीन के खिलाफ रियासती जबर का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भारतीय एजेंसियों के मां पर हुआ। अमरीकी ज़मीन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी का भी इंकशाफ। भारत की तरफ से मुखालफीन को खामोश कराने के लिए टारगेट किलिंग, साइबर हमले और इंटरपोल के गलत इस्तेमाल की वाज़ेह मिसालें सामने आई हैं। रिपोर्ट में इंटरपोल का गलत इस्तेमाल और नकलो हरकत पर पाबंदियों का मामला भी उठाया गया। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद। नमाज जनाजा में DIG बन्नू सजाद खान, DPO सलीम अब्बास समेत शहीद के लवाहिकीन और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला यमीन गंडापुर का कहना है सूबे में अमन अमान के लिए हतमी फैसला कर चुके हैं। APC के फैसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बयान में कहा, APC में शामिल ना होने वाली सियासी जमातों को एक मरतबा फिर दावत देता हूँ। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और बहुत से मौके मिल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मसला बदअमनी है, जिसके लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। अवामी मसले को संजीदा लेकर अपना संजीदा किरदार अदा करना चाहते हैं। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। नीलम वैली के इलाके खेल में मार्के हक और जश्न आज़ादी 2025 की तकरीबात का शानदार आगाज़। आला अस्करी और सिविल हुकाम और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में नौजवानों की भरपूर शिरकत। सरगर्मियों में एथलेटिक्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बैडमिंटन शामिल। इख्तितामी तकरीब 13 अगस्त को खेल में होगी। पोलो फाइनल, पैराग्लाइडिंग और इनामात तकसीम किए जाएंगे। वतन के ज़र्रे में पाक आर्मी के FC के नौजवानों का खून शामिल, जो हर वक्त अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार है। आज हमने किला बारिसार का विजिट किया है, जो कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हमें यहाँ पे हमारी हिस्ट्री को देखने और जानने का मौका मिला है। Today, this fort not only stands as a monument of past, but as a living symbol of our sacrifice and pride as a nation. We also got to know about the crucial role of FC in safeguarding our borders. ISPR समर इंटर्नशिप में शामिल खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला हसार का दौरा। तलबा को किला बाला हसार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा की अमन और तरक्की के लिए काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द का सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजियों और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी की नमाज जनाजा में शिरकत। नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और अमीर मकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की मियाँ शफ़ी के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। गजा के लिए मजीद इमदादी सामान की रवानगी। 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप इस्लामाबाद से खसूसी परवाज से रवाना की गई। खेप में 65 टन खाना, 20 टन बच्चों के लिए खुश्क दूध, 5 टन बिस्किट, 10 टन अद्वियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सामान रवाना किया।